Students, I am Mohammad Zishan and you are watching me on my YouTube channel Chemistry in Seconds. आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करेंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो उन ट्रिक्स की मदद से आप बड़ी आसानी से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो एनामोलस बिहेवियर है, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, पेक्युलर बिहेवियर है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल आपका ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करती, उसको फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, मैं आपको 9th क्लास में ले जाऊंगा। 9th क्लास में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, और उस इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट शेल्स में और सब शेल्स में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हम लिखेंगे, पहली डी सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है। स्कैंडियम से ये शुरू होती है और जिंक तक जाती है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर होता है 21 और ये होता है बेटा 30। आप बाकी सबको एटॉमिक नंबर दे सकते हैं बेटा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये सारे एटॉमिक नंबर्स आप इनको असाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी बात पहले आपसे डिस्कस करनी है, वो ये है कि अगर मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल का के अंदर एक नोबल गैस है, आखिरी सीरीज बेटा 0 ग्रुप या 8A एलिमेंट्स के अंदर ये एक नोबल गैस है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो बार बार अगर हम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिखेंगे, इट्स ए cumbersome practice. Why shouldn't we replace all of these valence shell, all of this electronic configuration with just one symbol argon? इसको हम argon से रिप्लेस क्यों नहीं कर देंगे और सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर क्यों नहीं इंक्लूड कर दें? तो ये हमारे लिए आसान भी हो जाएगी और उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि DXY, YZ, XZ के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे अरेंज हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले है बेटा मेरे पास स्कैंडियम। बेटा मैंने क्या कहा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए बेटा एटम पर चार्ज भी 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बेटा इसको जगह में लिखूंगा आर्गन। आर्गन मीन 18। अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, 18 + 3 = 21। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जाएंगे कहां पर? 4s में, और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इन एनी ऑफ दीज 3d ऑर्बिटल्स। क्योंकि बेटा एनी का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे डीजेनेरेट हैं। आप लाजमी नहीं इसमें ऐड करें, आप इसमें ऐड कर दें, इसमें जिसमें आपकी जी चाह रहा है आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को वहां पर ऐड कर दें। नेक्स्ट बेटा दूसरा है टाइटेनियम। यहां पर भी मैं आर्गन को ऐड करूंगा बेटा। आर्गन इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 18, नोबल गैस है अगेन बेटा। तो +2, 18 + 2 क्या होगा बेटा? 20। तो 21, 22। बेटा एक और बात, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने इसके साथ पेयर क्यों नहीं किया? तो आपको हिंट जरूर याद होगा कि अगर डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू बी प्लेस्ड इन देम विद द सेम स्पिन rather than spinning up within the same orbital, इन अपोजिट स्पिन के साथ आप उसको इसी ऑर्बिटल में डाल दें। इससे बेहतर है आप उनको सेम स्पिन के साथ डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में क्या करें? डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में डाल दें। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास है वेनेडियम। अगेन बेटा यहाँ पर सॉरी मैं ब्लू यूज कर रहा हूँ। आर्गन, आर्गन बेटा 18 + 2 20। तो बेटा 21, 22, 23 पूरे हो गए। नेक्स्ट बेटा क्रोमियम। यहां पर देखें बेटा मैं क्रोमियम को इंसर्कल कर रहा हूं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उसके पीछे एक वजह और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं ब्लैक से लिखूंगा। बेटा यहां पर देखें आर्गन कितना एटॉमिक नंबर होता है? 18,
और अब बेटा यहाँ पर 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और सिमिलरली ऑल द बेटा देखें 18 + 1 19 20 21 22 23 एंड 24। बेटा ऐसा क्यों हुआ है क्रोमियम के अंदर, ऐसा क्यों हुआ है कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया? बेटा अगर आप देखें तो आपने एक बात सुनी होगी कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। सो इन दिस केस यहाँ पर d ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है और s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है। जब दोनों ऑर्बिटल्स हाफ फिल होंगे तो ये कंडीशन ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है मैंगनीज। मैंगनीज के अंदर बेटा देखिए आप आर्गन अगेन बेटा 18 + 2 20 और बेटा पीछे कितने रह गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट है आयरन बेटा आर्गन 18 + 2 20 और 26 है तो बेटा 6 1 2 3 4 5 सेम स्पिन होगी। अब अपोजिट स्पिन के साथ हम इसको पेयर करते हैं जी। नेक्स्ट बेटा आर्गन 27 के लिए बेटा आर्गन 18 + 2 20 और बेटा 21 22 23 24 25 26 और 27। नेक्स्ट है बेटा निकेल, यहाँ पर अगेन बेटा आर्गन 18 + 2 20 और बेटा अगेन 8 है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बेटा जस्ट लाइक क्रोमियम आगे एलिमेंट जो कॉपर है इसके अंदर भी क्या होगी बेटा एक्सेप्शन होगी, तो मैं इस एलिमेंट को भी इंसर्कल कर देता हूं और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ब्लैक से लिखूंगा सो एज टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट। बेटा यहां पर देखिए आर्गन क्या है 18, अब यहां पर भी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 1, तो बेटा पीछे कितने बच गए 18 + 1 19 19 + 10 = 29। तो बेटा यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 ये डी कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर हो गया जी। बेटा ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि बेटा ये देखें ये वाला ऑर्बिटल क्या है हाफ फिल्ड और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा फुल्ली फिल्ड, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी बेटा स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा जिंक विद एटॉमिक नंबर 30। बेटा जिंक में भी नेक्स्ट है आर्गन, आर्गन इज 18 और बेटा ये कितना हो जाएगा 2, 18 + 2 20 और 20 + 10 मेक्स द सम्स अप टू 30। तो बेटा ये सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस बात से हमें दो बातें पता चली हैं बेटा। पहली बात कि किसी भी मतलब 3D सीरीज जो है हमारे पास 3D सीरीज के अंदर D4 सिस्टम नहीं होता इन एलिमेंटल फॉर्म। बेटा आयनिक फॉर्म में हो सकता है बेटा इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसमें से कहीं से 2-3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो D4 सिस्टम पीछे बच जाए, लेकिन बेटा एलिमेंटल फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में न्यूट्रल फॉर्म में D4 सिस्टम नहीं होता। सिमिलरली बेटा हमारे पास D9 सिस्टम नहीं होता, यानी 3D सीरीज के अंदर D सबशेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और बेटा पेपर में आपको मोस्टली क्रोमियम और कॉपर ही पूछे जाएंगे, तो इनके एटॉमिक नंबर्स आपको ज़बानी याद भी होने चाहिए। तो बेटा आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, फिर हम 4D सीरीज और 5D सीरीज को डिस्कस करें। ये 5D सीरीज सॉरी 4D सीरीज, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे। वन थिंग कि बेटा वीडियो का ये वाला पोर्शन हम सेम डे पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि साथ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है जो बाद में रिमूव भी नहीं होता, तो इस वजह से ये हम एक डिफरेंट डे पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4D सीरीज। 4D सीरीज बेटा यट्रियम से शुरू होती है और कैडमियम तक जाती है। इसके अंदर भी टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर साथ लिखे हुए हैं, भी हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास 4D एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऑड बिहेवियर शो करती है। जब बहुत ज़्यादा ऑड बिहेवियर शो करती है तो बेटा इसके लिए वो नॉर्मल रूल्स जो होंगे
जैसे स्टेबिलिटी के, वो अगर हम उनसे लिखने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे ख्याल में आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रूल बनाया है, उस रूल से आप बड़ी आसानी से इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। वो रूल ये है बेटा, वो रूल है कि ये जरा कैदियों तक दो दो, बाकी सबको एक एक, और पुलिस डिपार्टमेंट को एक भी नहीं, यानी पीडी को आप कहते हैं बेशक, पुलिस डिपार्टमेंट को एक भी नहीं। बेटा देने आपने क्या है, समोसे। बेटा इस बात के कहने का किसी भी तरीके से पुलिस वाले जो हमारे भाई हैं उनको नाराज करने का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बाद बच्चे शायद कहें कि नहीं हमारे फादर पुलिस में हैं, या कोई पुलिस वाले भाई ये वीडियो देख कर ये कहें कि भाई आपने तो हमें समोसे ही नहीं दिए, हम आपकी वीडियो क्यों देखें। तो बेटा कहने का मतलब यही है कि ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इजी मेमोराइजेशन एक ट्रिक बनाई गई है, इससे किसी की अगर दिल आजारी हो तो कबल वक्त माजरत। अच्छा बेटा यहाँ पर देखें, ये जरा कैदियों तक दो दो, ये जरा कैदियों तक दो दो का मतलब क्या है, ये से मतलब यट्रियम, जरा से मतलब जरकोनियम, कैदियों का क्या मतलब होता है बेटा, मैंने कैदियों क्यू से क्यों नहीं लिखा, सी से इसीलिए खुद लिख लिया वैसे जिन टाइप इंग्लिश में कि बेटा ये सी डी कैडमियम मिलता है, और तक ये बेटा टेक्नीशियम है। बेटा क्या मतलब, आपने इनको समोसे देने हैं और वो भी दो दो, समोसे फॉर एस सबशेल, और दो दो का मतलब कि बैलेंस इनके एस सबशेल के अंदर बेटा आपने दो दो इलेक्ट्रॉन लिया। तो बेटा यहां पर देख लीजिए, ये जरा कैदियों और तक बेटा इनके वैलेंस शेल में हो गए दो दो इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी बच गए एक्सेप्ट फॉर पीडी उसके वैलेंस शेल में कोई भी नहीं होगा, एस सबशेल में सॉरी कोई भी नहीं होगा, और बाकी सब में आप क्या दे दें, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको एस सबशेल के अंदर इनपुट करते हैं। अब बेटा बाकियों को जो रेस्ट ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं दे विल इनकॉर्पोरेट इनटू द डी, वो कहां पे आएंगे, डी में। तो सिमिलरली बेटा शुरू में ही मैं बताना भूल गया कि नोबल गैस कौन सी है इस ग्रुप की, तो बेटा ये आपका जो पीरियड नंबर है ये पीरियड नंबर 5 है, पीरियड नंबर 4 के एंड पे एक नोबल गैस होती है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 36, तो इसके अंदर 36 प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर हो गया। तो बेटा ये 39 है, 36 प्लस 2 38 1 39। सिमिलरली बेटा ये 40 है, तो क्रिप्टॉन कितना हो गया बेटा 36 प्लस 2 सॉरी 38 बेटा 39 40। सिमिलरली बेटा ये भी कितना है क्रिप्टॉन, यहाँ पे भी है 36, 36 के बाद यहाँ पे 1 है, अब 2 नहीं है, तो 36 प्लस 1 37, 38 39 40 41। तो बेटा ये वॉल्यूम की क्या होगी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बेटा ये है बेटा क्रिप्टॉन, तो यहां पर देखिए बेटा 36 प्लस 1 37, 38 39 40 41 42 मोलिब्डेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है बेटा टेक्नीशियम, यहां पर भी देखें बेटा क्रिप्टॉन 36 प्लस 2 38 39 40 41 42 एंड 43, इसमें भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा ये एलिमेंट, इसके अंदर भी क्या है क्रिप्टॉन 36 प्लस 1 37 38 39 40 41 42 43 और 44। नेक्स्ट बेटा 45, तो क्रिप्टॉन 36 प्लस 1 37 38 39 40 41 42 43 44 एंड 45। नेक्स्ट बेटा पैलेडियम 46, क्रिप्टॉन, तो बेटा ये 36 हो गए, 36 प्लस इसमें कोई भी नहीं है बेटा, तो यहाँ पे 10 46, यहाँ पर सारे का सारा क्या हो जाएगा बेटा
कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 5 2 10 एक एक में 2 इलेक्ट्रॉन। Ag सिल्वर बेटा यहाँ पर आया तो थर्ड ये क्या है क्रिप्टॉन 36 प्लस 1 37 प्लस 10 47। तो यहाँ पर भी बेटा डी क्या होगा कंप्लीटली फिल्ड होगा। और लास्ट में बेटा कैडमियम है, यहाँ पर भी देखिए क्रिप्टॉन 36 प्लस 2 38 प्लस 10 48। यहाँ पर भी बेटा डी क्या होगा कंप्लीटली फिल्ड। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनोमलस बिहेवियर है, लेकिन बेटा अगर आप ये वाली ट्रिक यूज करेंगे कि ये जरा कैदियों तक दो दो, बाकी सबको एक एक और पुलिस डिपार्टमेंट को एक भी नहीं, तो बड़े आसानी से आप बेटा इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D ग्रुप को भी क्या है 4D सीरीज को भी असाइन कर सकते हैं। बेटा वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लें। डी सीरीज जो आपकी नेक्स्ट सीरीज है ये बेटा लिंथेनम से शुरू होती है और मरकरी तक जाती है। अगर आप बेटा इस सीरीज के अंदर एटॉमिक नंबर्स को देखो तो मैंने लिंथेनम के बाद हैफनियम लिखा है। हैफनियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 72 बट लिंथेनम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57। तो बेटा ये बाकी के दरमियान के एलिमेंट्स कहां पे चले गए? तो बेटा ये डी सीरीज के अंदर नहीं आते। लिंथेनम से एक पूरी सीरीज शुरू होती है एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पहली सीरीज है लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉन्स की, जो बेटा सीरियम से शुरू होती है 58 से और 71 तक जाती है ल्यूटीशियम तक। तो बेटा ये वाली जो एलिमेंट्स हैं इसलिए उनके की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम एफ ब्लॉक के अंदर स्टडी करेंगे, एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास लिंथेनम। लिंथेनम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57। कीप वन थिंग इन माइंड, लिंथेनम के अंदर अभी एफ नहीं आया, 57 है, बाकी सब के अंदर एफ आया। इसके बाद 72 है, 14 एलिमेंट्स उनमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं, लिंथेनम में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए। तो इसकी जो बेटा नोबल गैस है दैट इज ज़ीनॉन 54। नेक्स्ट बेटा 54 प्लस 2 56 प्लस 1 57 और 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मैंने एक बार लगा दिया। नेक्स्ट बेटा है 72 ज़ीनॉन 54 प्लस 2 54 प्लस 2 54 प्लस 2 56 56 प्लस 4f 14 56 प्लस 14 56 प्लस 14 कितना बनेगा बेटा 56 प्लस 10 66 67 8 69 एंड 70। ये बेटा 70 बन जाता है। तो 70 के बाद जो दो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे बेटा दे विल इनकॉर्पोरेट इनटू द हैफनियम के बेटा इस डी इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट बेटा यहां पर भी ज़ीनॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4f 14 और ये 2, ये ओवरऑल 70 बन जाते हैं और ये बेटा टोटल 68 बन जाएंगे ज़ीनॉन के और 4f 14 के मिला के। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स और ये 54 है, तो 54 प्लस 14 इज इक्वल टू 68 एंड 54 प्लस 14 प्लस 2 16 इज इक्वल टू 70। तो बेटा ये कितने हो गए 68 69 70 71। कोई रूल नहीं फॉलो होगा, डायरेक्ट आप डाउन जाएंगे बेटा, सीधा सीधा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नॉर्मल रूल्स हैं आपको प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह टिल यू रीच एट द बॉटम 78 एंड 79 जी। नेक्स्ट है बेटा ज़ीनॉन, यहां पे 4f 14 ये हो गए बेटा कितने 68 प्लस 2 70 71 72 73 74। नेक्स्ट बेटा 75 है, यहां पे अगेन बेटा ज़ीनॉन प्लस 4f 14 ये हो गए बेटा आपके पास 68 प्लस 2 70 और बेटा ये ले आपके पास हो गई कंप्लीट 70 प्लस 5 75। नेक्स्ट बेटा ऑस्मियम ज़ीनॉन 54 प्लस 4f 14 68 2 70 और बेटा यहाँ पे कितने आ जाएंगे अब 6, ये हो गए बेटा 5 और दिस वन इज 6। नेक्स्ट इरिडियम बेटा आपके पास है ज़ीनॉन 54 प्लस 4f 14 68 प्लस 2 70 71 72 73 74 75
76 एंड 77। नेक्स्ट है बेटा आपके पास प्लैटिनम। यहाँ पर बेटा इन दोनों को आपने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया है सर्कल, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑड बिहेवियर शो करेगी। नेक्स्ट बेटा ज़ीनॉन 54 प्लस 4f14 बेटा कितना हो गया 68, और बेटा यहाँ पे 10 होंगे तो ये बन जाएगा 9 होंगे तो ये क्या बन जाएगा 69, और एक इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा बेटा 6s में, यानी 6s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लैटिनम और गोल्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन जी बेटा। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड के अंदर भी ज़ीनॉन 54 प्लस 4f14 68 प्लस 1 70 प्लस 68 प्लस 1 69 प्लस 10 79। तो बेटा यहाँ पर आपका ये डी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज मरकरी। मरकरी के अंदर भी आप देखेंगे बेटा कि चूंकि आखिरी एलिमेंट है ज़ीनॉन 54 प्लस 4f14, ये हो गए बेटा आपके पास 68 प्लस 2 70 एंड 70 प्लस 10 80। तो यूं ये बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक की थी ये खत्म हुई। आप इसको भी नोट कर लें। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। बस